जनक ने क्यों ऐसा सोचा? जनक ने इसलिए सोचा कि जब तक पिता जीवित है और पिता अपने पुत्र की शादी में नहीं आएंगे तो भला शादी कैसे होगी। तब परीक्षित महाराज जी जनक ने पत्र लिखा था। पत्र दशरथ के पास में भेजा था। सुनो महाराज दशरथ, तुम्हारे जेठ पुत्र यानी कि राम ने मेरी सभा में धनुष तोड़ा है, सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ा है, तुम बारात लेके आओ। ये जनक ने पत्र भेजा। तो परीक्षित महाराज जी एक बात की शंका है। जब जनक ने धनुष तोड़ने का प्रण किया था तब देश विदेश में सभी राजा महाराजाओं के पास पत्र भेजा था, लेकिन दशरथ के पास कोई पत्र नहीं भेजा था। भाई राजा तो दशरथ भी थे, एक पत्र दशरथ के भी यहाँ भेजना चाहिए था, लेकिन जनक ने दशरथ को कोई पत्र नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? देखो एक बहुत पुरानी बात थी। एक बार राजा जनक को कोढ़ हो गया था पूरे शरीर पर। तो जनक को ज्योतिषियों ने बताया अगर कोई 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री मिल जाए वो अपने हाथों से जल का छींटा तुम्हारे मार देगी तो महाराज जनक तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज जी जनक ने अपने राज्य में सभी स्त्रियों से यानी कि देवियों से पूछा कोई 7 जन्म की पतिव्रता हो तो बताओ। तो सबने मना कर दी महाराज से। बोली महाराज हमें तो नहीं मालूम हम 7 जन्म की पतिव्रता है या नहीं है। फिर जनक ने सोचा कि महाराज दशरथ की अनेक रानियां हैं, जिनमें 3 रानियां हैं, कौशल्या की सुमित्रा, ये तीनों में से कोई ना कोई जरूर 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री होगी। तब जनक ने एक पत्र लिखा था, वो दशरथ के लिए भेजा था और दशरथ से कहा था कि तुम्हारे राज्य में अगर कोई 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री हो तो मेरे राज्य में भेज दो। वो पत्र दशरथ ने खोल के देखा। दशरथ ने पढ़ा कि कोई 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री मिल जाए। तो परीक्षित महाराज जी दशरथ ने सबसे बड़ी रानी कौशल्या से पूछा क्या तुम 7 जन्म की पतिव्रता हो? कौशल्या ने मना कर दी। बोले महाराज मुझे नहीं मालूम। जैसे राजा ने कैकेयी से दशरथ ने पूछा क्या आप 7 जन्म की पतिव्रता स्त्री हो? कैकेयी ने भी मना कर दिया। सुमित्रा से पूछा दशरथ ने, सुमित्रा ने कह दिया महाराज हमें तो जाई जन्म की ना मालूम, तुम 7 जन्म की बात करते हो। सबने मना कर दिया। तो दशरथ के राज्य में परीक्षित महाराज को मेतरानी काम करती थी। दशरथ ने मेतरानी से पूछा क्या तुम 7 जन्म की पतिव्रता हो? मेतरानी बोली सुनो महाराज आप 7 जन्म की बात करते हो, मुझे 14 जन्मों की मालूम है, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। दशरथ बोले फिर यहाँ क्या कर रही हो? जनक के दरबार में चली जाओ, अपने हाथों से जल का छींटा मारना, उनका कोढ़ दूर होगा, तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। तब मेतरानी जनक के पास पहुंचेगी, अपने हाथों से जल का छींटा मारा, जनक का कोढ़ दूर हुआ। अंत में जनक को ये मालूम हुआ कि जिसने अपने हाथों से जल का छींटा मारा था वो एक मेतरानी थी। अब जब बेटी के स्वयंवर का दिन आया तो जनक ने सोचा जब मैंने पहले दशरथ के लिए पत्र भेजा था तब उन्होंने एक मेतरानी भेजी थी, लेकिन तब मेरे शरीर में कोढ़ था, कोई बात नहीं, आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, अगर मैंने दशरथ के लिए पत्र भेज दिया तो शायद कि दशरथ ने कोई मेतर अगर भेज दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। इसलिए जनक ने दशरथ के लिए पहले पत्र कोई नहीं भेजा था। जब राम ने धनुष तोड़ा तब जनक ने एक पत्र दशरथ के लिए भेजा कि तुम बारात लेके आओ। जो दशरथ ने सुना मेरे राम ने धनुष तोड़ दिया, शादी होगी, तो दशरथ सुंदर सी बारात लेके आया। बारात अयोध्या से धीरे धीरे बारात चली है। परीक्षित महाराज जनकपुरी में पहुंची। देखो पहले के बारात के कुछ नियम हुआ करते थे। नियम क्या नियम होते थे? बारात जब जाती थी तब तक दरवाजों न हो जातो तब तक खाना ना खाने मिलता था, है ना परीक्षित महाराज। लेकिन अब कुछ समय में भाई परिवर्तन हो गया। अब तो वीआईपी जमाना है, दरवाजों बाद में खाना पहले, असो ऐसो खाना ना सब वीआईपी खाना, बफर सिस्टम ढोगा सिस्टम लगो मिलिया बिल्कुल खाओ तो खाओ ना खाओ घरे जाओ।
DIT जमाना गिद्ध पान। और मैंने तो यही अंदाजा लगाया है श्रोता बंधुओं कि जब से या गिद्ध पान जाने की बफर सिस्टम होगा, सिस्टम चल लो, तब से अपने उत्तर प्रदेश से गिद्ध उगा गई है।